हमारे जन्मदिन पर क्या हमें दिया है, कौन सी गिफ्ट। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को तीसरा नेत्र की गिफ्ट देता हूँ। फिर चाहे इसे ज्ञान का तीसरा नेत्र कहो या दिव्य बुद्धि का तीसरा नेत्र कहो। इस नेत्र से हम क्या देखते हैं? आत्मा को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं, तीनों कालों को देखते हैं, तीनों लोकों को देखते हैं, स्वर्ग को देखते हैं, सूक्ष्म वतन को देखते हैं ना, क्या क्या नहीं देखते। बहुत कुछ देखते हैं इस तीसरे नेत्र से। लेकिन आज बाबा ने कहा ये तीसरा नेत्र बहुत ही उपयोगी है, तो इसकी बहुत संभाल चाहिए। जैसे आँखों की संभाल चाहिए ना, बहुत संभाल चाहिए आँखों की भी, वैसे इस तीसरे नेत्र की भी बहुत संभाल चाहिए। नहीं तो ये तीसरा नेत्र बंद हो सकता है। तो कैसे इस नेत्र की संभाल करेंगे? बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलते रहो, तब इस नेत्र की संभाल होगी। श्रीमत पर अगर नहीं चले तो ये नेत्र बंद हो जाएगा। बाबा यहाँ तक कहते हैं। फिर तो देह अभिमान में ही आएंगे, माया के वश हो जाएंगे। इसीलिए इस तीसरे नेत्र की बहुत बहुत संभाल करो और सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। आज बाबा ने इस पर भी जोर दिया है। सतगुरु की निंदा नहीं कराओ। वास्तव में ये शिव बाबा हमें कहते हैं कि सतगुरु की निंदा नहीं कराओ। हाँ, नहीं तो ठौर नहीं पाएंगे। तो ठौर कौन सी है? सतयुगी ऊंच पद। भक्ति मार्ग में तो गुरु डराते हैं कि अगर गुरु की निंदा कराई तो ठौर नहीं मिलेगी। पर वहाँ तो ठौर की बात ही नहीं है। कोई पढ़ाई तो है नहीं जिससे किसी को लक्ष्य मिले कि क्या मिलना है, फिर उस अनुसार पुरुषार्थ करे। लेकिन यहाँ तो बाबा ने हमको ठौर बताई है। कौन सी है ठौर हमारी? नई दुनिया में ऊंच पद। तो अगर निंदा कराई तो वो ठौर नहीं पाएंगे, वो नहीं मिलेगा ऊंच पद। तो आज बाबा ने सावधान तो किया है कई रूप से। सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 14/3/2022 है। मीठे बच्चे, ज्ञान के तीसरे नेत्र से क्या देखो? ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो। बाप को देखो माना बाप को ही याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। प्रश्न, इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? रहना तो यही है कि इस दुनिया से कहीं और जगह थोड़ी जाएंगे। यहाँ तो रहना भी घर गृहस्थ में है, परिवार में है, नौकरी धंधा सब करते रहना है। फिर भी बाबा कहते क्या डायरेक्शन मिला हुआ है? इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर, मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो ये कब्रिस्तान होनी है। इस पर रावण का राज्य है। इनसे दिल नहीं लगाओ। ये डायरेक्शन बाबा देते हैं। ये आंखें तो ये दुनिया देखती है, लेकिन तीसरे नेत्र से जो बाबा कहते हैं उसको देखो। इस दुनिया को देखते हुए नहीं देखो। इनसे दिल नहीं लगाओ। यहाँ रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। कलयुगी दुनिया में भी बहुत आसक्ति होती है, पर तुम्हारी आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में बल रहो,
परंतु कमल फूल समान रहो। सबसे तोड़ भी निभाओ, छोड़ो नहीं। बाबा छोड़ने के लिए कभी नहीं कहते, सबसे तोड़ निभाओ, पर बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। छोड़ो भी नहीं, फंसो भी नहीं, नया भी नहीं जोड़ो, और लेकिन तोड़ निभाओ, पर बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। ज्ञान योग में पक्के बनो, और क्या, किसी भी हालत में खुशी का पारा कम न हो। किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, खुशी का पारा कम न हो। धीरज रख, कर्म बंधन को काटते जाओ। धीरज भी नहीं गंवाओ। हाँ, धीरज रख, कर्म बंधन को काटते जाओ। कितनी श्रीमत मिल गई। गीत है, धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल हट जाएंगे। ओम शांति। मनुष्य को धीरज धरने के लिए तब कहते हैं, दुनिया में भी एक दो को धीरज देते हैं ना, तो मनुष्य को धीरज धरने के लिए तब कहते हैं जबकि वो दुखी बीमार होते हैं। डॉक्टर भी धीरज देगा, ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, वो सोचो नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा पर ठीक हो जाओगे, तो धीरज देता है डॉक्टर भी, सब उसके साथी संबंधी भी। यहाँ तो तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते, तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। सो भी सब नहीं चलते। बाबा को पता है, भले बाबा के बच्चे कहलाते हैं, लेकिन सब नहीं चलते हैं ईश्वरीय मत पर। ईश्वर जिसको सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु कहा जाता है, उनकी मत तो नामी ग्रामी है। कैसे नामी ग्रामी है उसकी मत? श्रीमद् भगवत गीता के नाम से परमात्मा की श्रीमत नामी ग्रामी है। उनकी मत तो नामी ग्रामी है। भगवान ने ही श्रीमत दी थी, मनुष्य से देवता बनने की अथवा दैवी दुनिया का मालिक बनने की श्रीमत भगवान ने दी थी। इतनी ऊंची मत और कोई दे न सके। भगवान जो श्रीमत देते हैं, ऐसी ऊंची मत और कोई दे नहीं सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? बाबा कहते हैं इतनी ऊंची मत और कोई दे न सके, क्योंकि मनुष्य मात्र सब पतित भ्रष्टाचारी है। वो क्या ऊंची मत देंगे? तो वो मत भी ऐसी देंगे। पतित भ्रष्टाचारी क्या मत देगा? तो तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको शिव बाबा मत दे रहे हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंचे ते ऊंची मत है। उनको तो कोई भ्रष्टाचारी पतित नहीं कहेंगे। शिव बाबा को थोड़ी कहेंगे पतित भ्रष्टाचारी। पतित भ्रष्टाचारी तो दुनिया के मनुष्य, वो क्या हमें ऊंची मत देंगे? पतित ही उस निराकार बाप को बुलाते हैं। साकार की तो बात नहीं, साकार को नहीं बुलाते, निराकार बाप को बुलाते हैं। इसीलिए कहा जाता है मनुष्य की मत मत सुनो, क्योंकि उनको परमात्मा की पहचान ही नहीं है, किसको बुला रहे हैं। पर ईश्वर जब खुद आता है तब वो श्रीमत देता है। इसलिए कहा जाता है मनुष्य की मत मत सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल। भल ये आंखें मनुष्यों को ही देखती है, इन आंखों से तो देहधारी दिखाई देंगे, परंतु तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है। देख तो दिखाई देगी ना इन आंखों से, लेकिन तीसरे नेत्र से उसको आत्मा रूप में देखो। परंतु तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है जिससे उसको देखना है।
और उस बाप को ही याद करना है। दूसरा कोई नहीं जिसको तीसरा नेत्र हो, कोई नहीं दुनिया में जिसको तीसरा नेत्र हो, जिससे वो बाप को देख सके। तुम समझो बाप को देखने जाएंगे, हाँ, तुम समझो बाप को देखने जाएंगे, बुद्धि में है ये तो आत्मा है। हाँ, लौकिक में बाप को आप देखने जाओगे, पिता से, लौकिक पिता से आप मिलने जाते हो, तो तुम समझो बाप को देखने जाएंगे, बुद्धि में है ये तो आत्मा है। भले इस जन्म में मेरे शरीर का बाप है, लेकिन है तो ये भी आत्मा। तुम आत्मा को देखते हो, जीव आत्मा कहना चाहिए। फिर बाबा ने करेक्शन किया, आत्मा केवल नहीं कहो, क्योंकि अभी तो वो शरीर में है, तो इसलिए जीव आत्मा कहना चाहिए। सिर्फ बहन कहने से आत्मा को भूल जाते हैं। बहन केवल का तो वो शरीर ही दिखाई देता, आत्मा भूल जाती है। तो सिर्फ बहन कहने से आत्मा को भूल जाते हैं। यहाँ समझाया जाता है तुम इस शरीर को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। उनको देखो, आत्मा को देखो दिव्य चक्षु से। तुम्हारी आत्मा को अब सोझरा मिला है कि हमारा बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, उनसे हमको क्या मिलता है। हाँ, सब पता है ना हमको। तुम्हारे मिसल दुनिया में कोई भी नहीं है जो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। पता ही नहीं, बाप क्या ही पता नहीं, तो वर्षे का तो बिल्कुल ही पता नहीं। फिर वर्षे के लिए पुरुषार्थ करे वो तो बिल्कुल ही जैसे नहीं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे मिसल दुनिया में कोई भी नहीं जो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करता हो। जब तक कोई बच्चा ही न बने, हम तो बच्चे बन गए बाबा के, बाबा को पहचान लिया, पर जब तक कोई बच्चा ही न बने तो बाप से वर्षा कैसे ले सकता है। पहले तो बच्चा बनना पड़े, बाप को पहचानना पड़े, तब तो वर्षा ले सकता है। बाप का वर्षा तो बेशुमार है, बेशुमार, अनगिनत, जिसकी गिनती नहीं। बाप का वर्षा तो बेशुमार है। ऊंचे ते ऊंचा है सूर्यवंशी राजा रानी बनना। बैरिस्ट्री भल पास करते हैं दुनिया में, चाहे कितने भी ऊंचे बन जाते हैं, बड़ा ओहदा मिल जाता है, पद मिल जाता है, बैरिस्ट्री भल पास करते हैं, परंतु उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई तो बहुत कमाते हैं और कोई तो पेट भी मुश्किल भरते हैं। बाबा कई बार कहते हैं ना, कई तो बिल्कुल नहीं कमाते, बहुत गरीब भी होते हैं, वकील भी, तो जो कोट भी उनको पहनना पड़ता है ना, पहनते हैं कोर्ट में, तो वही फटा हुआ होता है, बेचारों को है ही नहीं पैसा जो वो एक इतना महंगा कोट खरीद सके। कोई तो बहुत कमाते, कोई तो पेट भी मुश्किल भरते। अब तुम जानते हो हम ईश्वर से राजाई प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य को कोई कब कह न सके, कोई भी मनुष्य किसी भी मनुष्य को ये कह न सके कि ये सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु है और सब लोग और सब गुरु लोग हैं। ये हम कह सकते हैं कि हाँ, शिव बाबा सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु है, बाकी सब गुरु लोग हैं, और किसी के लिए ऐसे नहीं कह सकते। सतगुरु सत्य बोलने वाला एक ही है, बाकी सब है बाबा कहते झूठ बोलने वाले। क्यों झूठ बोलने वाले? क्योंकि सर्वव्यापी कह दिया, ठिक्कर भीतर में कह दिया, तो ये तो झूठ ही हुआ ना। तो बाबा कहते बाकी सब है झूठ बोलने वाले, वो सच्ची सदगति भी किसी को दे नहीं सकते हैं। सतगुरु की महिमा हम तुम भी नहीं जानते थे। ब्रह्मा बाबा भी कह रहे हम भी नहीं जानते थे, तुम भी नहीं जानते थे। कोई की भी बुद्धि में नहीं आएगा कि वो सत बाप, सत टीचर, सत गुरु कैसे है। वो तो सर्वव्यापी कह बात ही खत्म कर देते हैं।
क्योंकि ये सर्वव्यापी है तो वो सत बाप है, सत टीचर है, सत गुरु है, इस रूप से तो समझ ही नहीं सकेंगे ना। बस वो तो सर्वव्यापी के बात ही खत्म कर देते हैं। वो परमात्मा को अलग समझते ही नहीं है कि वो हाँ परमात्मा बाप है। बाबा कहते ये समझते ही नहीं है। और हम उनके बच्चे हैं, ये समझते ही नहीं है। कहते भी हैं हाँ उनके बच्चे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं फिर समझते नहीं हैं। कह देते हैं सब बाप ही बाप है। हम उनके बच्चे भी ये भी कहेंगे, फिर कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है, सब बाप ही बाप है। कह देते सब बाप ही बाप है। इनसे भी नीचे बाप ही बाप है, चलो वो तो ठीक। इनसे भी नीचे क्या कह देते हैं, वो तो ठिक्कर भीतर में है। तो परमात्मा को कितना नीच कर दिया। हाँ ठिक्कर भीतर में परमात्मा कह दिया। बाप समझाते ऐसे तो है नहीं। तुम बच्चों को अब निश्चय हुआ है कि बरोबर बाप, सत टीचर, सत गुरु एक ही है। उनको कोई जानते नहीं। अगर जानते हो, क्या प्रूफ है कि वो कोई भी नहीं जानते उनको? क्योंकि अगर जानते हो तो वहाँ जा भी सके उनके पास, लेकिन कोई जा ही नहीं सकता है परमात्मा के पास। जिसको जाना होता है, हाँ किसको जाना होता है, माना कोई कहाँ जाना है और किसको वो जानता है, तो जानना माना उनके नाम रूप देश काल सब कुछ जाना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, तभी तो वहाँ जाएगा। नहीं तो जानने से फायदा ही क्या। अच्छा मैं फलाने को जानता हूँ, अच्छा बताओ जानते हो तो बताओ वो क्या करता है, वो पता नहीं, कहाँ रहता है पता नहीं, हाँ कुछ पता नहीं, बाकी जानना क्या हुआ भाई। परमात्मा को जानना माना नाम रूप देश काल समय सब कुछ जानना, इसको कहेंगे परमात्मा को जानना, परमात्मा का पूरा परिचय। तो इसलिए बाबा कहते हैं किसी को जानना का मतलब ये नहीं कि बस हाँ नाम खाली पता है, बाकी भी जानना चाहिए, तभी तो कहेंगे ना जानना है, जाना है उसको। अगर जानते हो तो वहाँ जा सके। किसको जाना जाता है तो उनके नाम रूप देश काल सबको जाना जा सकता है, नहीं तो जानने से फायदा ही क्या। मनुष्य सब दुखी है, इसलिए शांति चाहते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि हम तो असल में शांति धाम के ही रहने वाले हैं। यहाँ से वहाँ से हम आते हैं। हम आत्मा का स्वधर्म शांति है। बाबा गुरुओं के लिए समझाते हैं कि वो किसको सद्गति दे नहीं सकते। वो डराते हैं, सद्गति तो नहीं देते और ही डराते हैं। क्या डराते हैं? कहते हैं गुरु का निंदक ठौर न पावे। वास्तव में ये सब बातें गुरु का निंदक ठौर न पावे, ये बेहद के बाप के लिए है कि अगर तुम मेरी निंदा कराएंगे, शिव बाबा की कोई निंदा कराएगा तो सतयुग में ऊंच ठौर नहीं पाएंगे। सन्यासी तो ये बात कह न सके कि तुम मेरी निंदा करने से ठौर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कौन सी ठौर, उनके लिए आगे तो कोई लक्ष्य है ही नहीं, तो कौन सी ठौर। ठौर का तो कुछ उनको पता ही नहीं है। साधना करते रहते हैं, परंतु साधना करने से सद्गति को तो पा न सके। ठौर का तो साधना करने से सद्गति को तो पा न सके। ये तो बाप ही आकर के धीरज देते हैं, ठौर का ज्ञान देते हैं कि तुमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ये तो बाप ही आकर के धीरज देते हैं। तुम जानते हो बरोबर 84 जन्मों का चक्र लगाया है, तो हम बहुत दुखी हैं। जानते ना मनुष्य, और हम भी 84 का चक्र लगाया, तभी इस कलयुग के अंत में इतने दुखी है। जब तक सुख धाम का साक्षात्कार न हो तब तक दुख धाम भी समझे कैसे। कंट्रास्ट तो है ही नहीं, इसीलिए कई समझते ये दुनिया में दुख सदा ही है। कभी ऐसे था ही नहीं कि जब दुख था ही नहीं, इसलिए सदा ही दुख है। तो वो कभी वो सुख था ये पता ही नहीं है, तो समझ से यही सब कुछ है।
जब तक सुख धाम का साक्षात्कार न हो तब तक दुख धाम समझे कैसे कि ये दुख धाम है और वो सुख धाम था। अभी तुम जानते हो यह दुख धाम है जहाँ अल्पकाल का सुख है। इसलिए सन्यासी क्या कहते, कागविष्टा समान, अल्पकाल का ही सुख है। इस अल्पकाल की राजाई में कितनी खुशी होती है। अब थोड़े समय के लिए किसको राजाई मिली, पद मिला, क्या खुशी होगी। समझते हैं गांधी ने तो राम राज्य स्थापन किया, परंतु नहीं, ये तो और ही तीखा रावण का राज्य बन गया है। राम राज्य क्या आया और ये तीखा, हाँ एकदम घोर रावण राज्य बन गया। सब कहते हैं पतित भ्रष्टाचारी है, आगे तो सिर्फ पतित थे, अब तो भ्रष्टाचारी भी कहते हैं। ये है कलयुग का अंत। कितनी रिश्वत है इस दुनिया में, भ्रष्टाचार कितना है, कितनी रिश्वत है। बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को कहते हैं अब धैर्य धरो, परंतु सुनते नहीं हैं, दुखी होके रोते ही रहते हैं, भाई धीरज धरो। बाबा कहते हैं सुख के दिन आएंगे, लेकिन रोते रहते। इसलिए देखो कल बाबा ने कहा ना, आपको पुकार सुनाई नहीं देती है, बाबा को तो सुनाई देती है लोगों के आहा दुख की पुकार। हाँ, कल भी एक वो रशिया से भाई आया था, वो सुना रहा था यूक्रेन की हालत। हाँ, लेकिन बाबा के बच्चों के लिए मैंने पूछा तो कहा वो तो वहाँ से हट गए, जहाँ पर बमबारी कर रहे ना वहाँ से हटके बिल्कुल सुरक्षित स्थान जहाँ वो नहीं पहुँचेगा रशिया, वहाँ पहुँच गए। इसीलिए बाबा के बच्चे तो सब सुरक्षित हैं वहाँ, परंतु युद्ध तो चल ही रहा है, रोज कुछ न कुछ सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं परंतु सुनते नहीं हैं, हाँ फिर भी दुखी होते रहते, रोते रहते। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। प्रदर्शनी में भी यही दिखाते हैं कि कैसे दुख की दुनिया को हटाए सुख की दुनिया बना रहे हैं। आखिरी इन सब सुनेंगे तो सही ना, सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। एक तरफ माया सबके गले घोटती रहती है, माया सबके गले घोटती रहती है, दूसरे तरफ बाप अपनी पहचान देते रहते हैं। अब तो ढेर मनुष्यों को आवाज पहुंचाना है आवाज, हाँ पहुंच रहा है। अब तो ढेर मनुष्यों को आवाज पहुंचाना है। जितनी जितनी महिमा निकलेगी तुम बच्चों की, जितनी जितनी महिमा निकलेगी तो फिर अखबारों में भी जोर से पड़ेगा, फिर बहुत आएंगे। यह मेहनत है, मेहनत करनी है। धर्म अथवा मठ आदि स्थापन करना तो बहुत सहज है। फिर बौद्धि धर्म की एक स्पीच की 60-70 हजार बौद्धि बना लिए। जब यहाँ पोप आया था उसने एक भाषण किया, कितने क्रिश्चियन बन गए हैं। इतना बहुत सहज है, बस बन जाओ, इतना बस नाम लकब मिल गया किस धर्म का है। तो यहाँ वहाँ तो और मेहनत तो कुछ भी नहीं है। वहाँ तो बाबा कहते हैं बौद्धि धर्म की एक स्पीच की 60-70 हजार बौद्धि बना लिए। यहाँ तो मेहनत है, माया बड़ा जोर से सामना करती है। वहाँ तो माया के साथ युद्ध की बात ही नहीं है। यहाँ माया से युद्ध करने में मेहनत है। क्यों मेहनत है माया से युद्ध करने में? क्योंकि मुख्य बात है पवित्रता की, इसीलिए मेहनत है माया से युद्ध करने में। मुख्य बात है पवित्रता की, और कोई जगह पवित्रता की तो बात ही नहीं है। वो तो घर से, अब सन्यासियों के लिए भी बाबा कहते हैं वो तो घर से वैराग्य आता है या कुछ चोरी पाप आदि करते हैं तो सन्यास धारण कर लेते हैं। कई होंगे चोर ठगी करने वाले बहुत कुछ, तो बस वो सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहन लिया और सन्यासी बन गया, अंदर तो पता नहीं कितने ठग होंगे वो। तो बाबा कहते हैं तो सन्यास धारण कर लेते हैं। इसलिए चोरों को पकड़ने के लिए भी गवर्नमेंट को सन्यासी CID आदि रखने पड़ते हैं।
उनको भी वैसा ही वेशभूषा पहना करके बेचते हैं ताकि वो उनको परख सकते कि ये कौन चोर है इसके अंदर। दलालों के रूप में, व्यापारियों के रूप में भी सीआईडी होते हैं। पुलिस का गुप्त काम बहुत चलता है ना, कैसे सीआईडी कैसे वो पकड़ते हैं। दोस्ती के बहाने भी सोने के व्यापारियों से मिल जाते हैं वो सीआईडी, फिर सब कुछ मालूम पड़ जाता है, उनका पोल पता चल जाता है। धंधे वाले धंधा भी करते तो सीआईडी भी करते। दुनिया बहुत मुसीबतों में फंसी हुई है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। हम बच्चे बहुत भाग्यशाली है, दुनिया तो मुसीबतों में फंसी हुई है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इन सब मुसीबतों से दूर निकल आए हो। निकल आए हो सब दूर, या अभी तक मुसीबतों में फंसे हुए? क्या कहेंगे? जो समझ से निकल आए हाथ उठाओ भाई। सारे हाथ उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे? तो बाबा कहते हैं सब मुसीबतों से दूर निकल आए हो। दुनिया में तो मुसीबत पर मुसीबत है, अब एक मुसीबत पूरी नहीं हुई दूसरी मुसीबत आ जाती है। तुम्हारे लिए तो बहुत प्राप्ति है, वो तो दुखी होकर के मरते हैं और तुम कैसे शरीर छोड़ते हो? तुम वो तो दुखी होकर मरते हैं और तुम बैठे हो ये शरीर छोड़ने के लिए। सब जीते जी जैसे मरे पड़े हैं, तो बैठे ही है शरीर छोड़ने के लिए। कहाँ पुराना शरीर खत्म हो तो हम वापस बाबा के पास जाएं। दिल लगी बाप के साथ, तो दिल लगी है किसके साथ? हमारी दिल लगी है बाप के साथ और नई दुनिया के साथ। तो पुरानी दुनिया क्या काम की? पुरानी दुनिया किस काम की हमारे लिए? क्योंकि हमारी दिल तो लग गई है बाप के साथ और नई दुनिया के साथ। ये तो पुराना कपड़ा है, इससे वैराग्य आ जाता है। सन्यासियों को वैराग्य आता है घर बार से, ऐसे नहीं कि देह अभिमान से भी वैराग्य आता है, घर बार से वैराग्य आता है। स्त्री को नागिन समझते हैं, बहुत स्त्री को नागिन समझते हैं। तो बाबा कहते हैं स्त्री को नागिन समझते हैं। अब तुम्हारा तो सच्चा सच्चा वैराग्य है, स्त्री को नागिन थोड़ी समझते हैं। यहाँ तो हम समझते हैं स्त्री तो शक्ति है ना, स्त्री शक्ति है तो नागिन थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा तो सच्चा सच्चा वैराग्य है। कौन सा वैराग्य हमारा सच्चा सच्चा? सारी दुनिया से बुद्धि का वैराग्य। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान मिलता है कि पुरानी दुनिया से वैराग्य करो, यह कब्रिस्तान बनना है। अब वो है हद का सन्यास। उन्हों को ये मालूम नहीं, जो हद का सन्यास करते हैं उन्हों को ये मालूम नहीं कि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। वो तो पता नहीं कितने बड़े बड़े प्लान्स बनाते होंगे, परंतु हम बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। वो कहते हैं हम घर में इकट्ठा रह नहीं सकते, तो उन्हों को घर से वैराग्य होता है। घर से वैराग्य आया क्योंकि इकट्ठे रह नहीं सकते, पवित्र रहना है, स्त्री के साथ कैसे रहे, तो छोड़ देते हैं। एक तो इकट्ठे रह नहीं सकते तो उनको घर से वैराग्य होता है और वो जंगल में चले जाते हैं। तुम्हारा है यह बेहद का वैराग्य, परंतु इनका किसको पता नहीं है कि बेहद का वैराग्य भी होता है, जिसमें छोड़ना कुछ नहीं होता है, लेकिन बुद्धि से भूलना होता है। ये बाबा कहते हैं इस वैराग्य का किसको पता नहीं है। तुम कहेंगे हमको तो सारी पुरानी दुनिया से, कब्रिस्तान से वैराग्य है, ये रावण राज्य है। ऐसा कौन मूर्ख होगा, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पुरानी दुनिया से दिल लगाएगा? जो कब्रिस्तान बनने वाली दुनिया, इनसे कोई दिल लगाए, कौन मूर्ख ऐसा होगा? जब तक पूरी तैयारी हो जाए, हाँ, सतयुग आने का समय भी हो, तब तो लड़ाई लगेगी।
कब्रिस्तान तो बनना है, लेकिन जब तक हम बच्चे तैयार नहीं हुए हैं तब तक भी कब्रिस्तान कैसे बनेगा। इसलिए बाबा कहते हैं जब तक पूरी तैयारी हो जाए, सतयुग आने का समय भी हो, तब तो लड़ाई लगेगी। कई लिखते हैं बाबा को, कई बच्चे क्या लिखते हैं कि भल बैठे घर में हैं परंतु मूंझते हैं कि क्या करें। बाबा ने तो कहा बच्चे घर बार नहीं छोड़ना है, लेकिन हमको कुछ पसंद नहीं आता, बस हम पद सोच समझ नहीं सकते क्या करें। ममत्व अगर नहीं रखें तो संभाल कैसे हो। अब घर में भी रहना है और ममत्व भी नहीं रखना है, ये दोनों काम मुश्किल है। या तो घर ही से ही छोड़ दे, न रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी तो ममत्व हट जाएगा, पर घर में भी रहे और ममत्व न रहे, ये ज़रा मुश्किल है। ऐसे बच्चे बाबा को लिखते हैं। तो ममत्व अगर नहीं रखेंगे तो संभालेंगे कैसे। बाप कहते हैं बच्चे रहना तो घर में ही है, ऐसे नहीं छोड़ करके आ जाओ। हाँ, हमने कल एक किसी ऐसे मिल रही थी लोगों से, हमने कहा कि वैराग्य आता है पुरानी दुनिया से, तो कहा बस हमको यहीं रख दो ना, हम तैयार हैं। अरे भाई यहाँ क्यों रखेंगे, आपको क्या अचार डालनी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे रहना तो वहाँ ही हैं घर में, परंतु बुद्धि की आसक्ति अब नई दुनिया में जानी चाहिए, सच्चा लव उसमें जाना चाहिए। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, देह से भी वैराग्य, तो बाकी क्या रहा। देह से भी वैराग्य तो बाकी क्या रहा। बहुत पूछते हैं बाबा आप कहते हो दोनों तरफ तोड़ निभाना है, सो तो जरूर करना है। हाँ बाबा कहते वो तो करना ही है, दोनों तरफ तोड़ निभाना है, ऐसे नहीं यहाँ आके बैठ जाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाना है, वो तो जरूर करना ही है। बाबा कहते हैं अब वो तो जरूर करना है, अगर तोड़ नहीं निभाएंगे तो सन्यासियों के मिसल हो जाएंगे। सन्यासियों की मिसल हो गए क्योंकि घर बार छोड़ दिया, अब जाके ऐसे आश्रम में जाके रहेंगे, तो वो तो बाबा कहते सन्यासियों के मिसल हो जाएंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहो, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो तो बुद्धि योग बाप से लग जाएगा। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। ज्ञान और योग नहीं होगा, ज्ञान और योग नहीं होगा तो लटक पड़ेंगे। लटकना भी नहीं है, दादी जानकी के बड़े ऐसे फेवरेट शब्द थे, न लटकना है, न अटकना है, न चटकना है, न मटकना है। दादी ये भी कहती मटकते ना, नखरे बहुत दिखाते, तो न लटकना है, न अटकना है, न चटकना है, न मटकना है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान और योग नहीं तो लटक पड़ेंगे। हर एक की जन्म पत्री अलग अलग है। बाबा तो हर एक को अपने अपने उनकी तरीके से उनको श्रीमत देंगे। हर एक की जन्म पत्री अलग अलग है, हर एक के लिए युक्ति भी अलग अलग मिलती है। कोई तकलीफ हो तो पूछो, कोई तकलीफ हो तो पूछो। कोई भी हालत में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, कुछ भी हो जाए खुशी का पारा कम न हो। हम घर जाते हैं फिर आएंगे नई दुनिया में, बाकी थोड़ा समय है। पाठ बजाना है, ममत्व तोड़ते जाना है। पाठ भी बजाना है, घर में भी रहना, पर ममत्व तोड़ते जाना है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, कोई का हल्का है, कोई का भारी है कर्म बंधन। बाबा से युक्ति लेकर धैर्यता से कर्म बंधन को काटते जाना है। इसमें गुप्त मेहनत चाहिए, बुद्धि को यात्रा में ले जाने की मेहनत है, बुद्धि को यात्रा में ले जाने की मेहनत है। घड़ी घड़ी बुद्धि योग टूट पड़ता है। अब परिपक्व बन जावे, हाँ अभी ही परिपक्व बन जावे तो कर्मातीत अवस्था आ जावे। अभी कर्मातीत अवस्था नहीं आई है, मना अभी तो परिपक्व नहीं बने। अभी परिपक्व बन जावे तो कर्मातीत अवस्था आ जावे।
अभी तो अनेक प्रकार के विकल्पों के ही तूफान लगे पड़े हैं। विकल्पों के तूफान, अशुद्ध संकल्पों के तूफान अभी तक चल रहे हैं। कर्मातीत अवस्था तो पता नहीं कितनी दूर है। अभी तो अनेक प्रकार के विकल्पों के तूफान लगे पड़े हैं। एकदम नींद ही फिट जाती है। कई बार होता है नींद ही फिट जाती है। विकल्पों को ही तूफान कहते हैं। और सत्संगों में ये बातें नहीं होती है। वहाँ तो है ही कनरस, फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो ये पढ़ाई है, आमदनी के लिए बड़ी कमाई है, बड़ी प्राप्ति है, आमदनी के लिए ये पढ़ाई है। पढ़ाई को कनरस नहीं कहेंगे, पढ़ाई को कनरस नहीं कहेंगे। वहाँ पढ़ाई नहीं है, कनरस है। तो पढ़ाई को कनरस नहीं कहेंगे। तो बाप समझाते हैं ये अंतिम जन्म है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाने वाली है, तो क्यों न श्रीमत पर चल ऊंच पद पाएं। जब तक इसमें होशियार हो जाओ, श्रीमत पर खूब पूरा चलो और आगे बढ़ो, ऊंच पद पाओ। बाबा कहते जब तक इसमें होशियार हो जाओ तब तक शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। फिर इस ईश्वरीय सर्विस में लग जाना। तब इसमें पहले पक्के तो बनो, हाँ तब तो ईश्वरीय सेवा में लगोगे। सारी दुनिया को सैल्वेज करना है। तुम हो सैल्वेशन आर्मी, नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाते हो। वो सैल्वेशन आर्मी ये नहीं जानते कि विश्व का बेड़ा डूबा हुआ है। थोड़ा बहुत मदद करते, आर्मी आती है ना, एयरफोर्स आता है, मिलिट्री वाले आते हैं, तो कहीं पर बाढ़ आई, भूकंप आया, कुछ आया तो बहुत काम करते हैं वहाँ, परंतु सारे विश्व का ही बेड़ा डूबा हुआ है। बाबा कहते ये कोई नहीं जानता। ये सैल्वेशन, वो सैल्वेशन आर्मी ये नहीं जानते कि विश्व का बेड़ा डूबा हुआ है, सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। सारे विश्व को अब सैल्वेज करना है। इसमें तो बाप की मदद चाहिए। पूरे दुनिया का उद्धार करना, इसमें बाप की मदद चाहिए। तुम रूहानी ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। मनुष्य मात्र को रावण के पंजे से छुड़ाना है, इतना नशा चाहिए। वो जिस्मानी सोशल वर्कर तो ढेर है, तुम कितने थोड़े हो। यहाँ तो मनुष्य भी ढेर, सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। तुम थोड़े बच्चे ही रूहानी बाप से वर्षा लेते हो। ये अंतिम जन्म जो कौड़ी जैसा है, उनको हीरे जैसा बनाना है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। बाप ही एक धर्म की स्थापना करते और कराते हैं। सैपलिंग लगाने अथवा स्थापना करने में बहुत मेहनत लगती है। जब तक किसको बाप समान नहीं बनाया है, बाबा बच्चों को कहते जब तक बच्चों ने बाप समान जब तक किसको बाप समान नहीं बनाया है, तब तक खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। बाबा की सेवा करो, उनको ज्ञान योग सिखाओ, उनको लायक बनाओ, तब खुशी का पारा भी चढ़े कि हाँ मैंने सच्ची सेवा की। तब तक खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। खुशी का पारा तब चढ़ेगा जब दान करेंगे। ज्ञान खजानों से भरपूर हो रहे हैं वो तो ठीक, लेकिन जब तक दान नहीं करेंगे तब तक खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। जिसके पास धन हो और दान न करे तो उनको मनहूस कहा जाता है। मनहूस, धन बहुत है लेकिन दान जरा भी नहीं करता है, तो वो तो कंजूस हो गया ना, मनहूस हो गया, तो उनको मनहूस कहा जाता है। यहाँ फिर ऐसे नहीं है, जिसके पास है वो तो देते रहेंगे। ऐसे थोड़ी हमारे पास इतना ज्ञान धन है और मैं दान न करूं तो मनहूस होंगे, लेकिन बाबा के ज्ञान मार्ग में कोई ऐसा मनहूस नहीं है जो ज्ञान बहुत है और दूसरों को नहीं देते। जिनके पास है वो तो देते ही रहेंगे, नहीं तो समझेंगे इनके पास धन ही नहीं है। ये हो नहीं सकता कि ज्ञान धन हो और बांटे नहीं।
अगर नहीं देता माना उसके पास ही नहीं है, नहीं तो समझेंगे इनके पास धन ही नहीं है। अच्छा देखो, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी बन विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी बन विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। बेड़ा माना बड़ा बोट होता है ना, बड़ी नाव, उसको बेड़ा कहते, नहीं तो बेड़ी कहेंगे। तो डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मनुष्यों को कौड़ी तुल्य से हीरे जैसा बनाना है। ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना है, लेकिन तरीका आना चाहिए, ऐसे ही नहीं सीधा सीधा कह दो तो और ही वो बिगड़ पड़े। बाबा ने उस दिन भी कहा युक्ति युक्त राज युक्त होकर के ज्ञान देना है। दूसरा, अपनी दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है। अपनी दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है। इस पुरानी देह से बेहद का वैरागी बनना है। वरदान, दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते हैं उतना सफलता मूर्त बनते हैं, क्योंकि हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती है। वो हर बात में दिव्यता को ही ग्रहण करती है। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता। स्लोगन, स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी कब? स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे। जो बट्ठी के लिए आए हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, इतने सारे पहुंच गए। इस बार आज से शाम से बट्ठी है। आरती बहन इंदौर, तो आरती बहन की तरफ से है, इंदौर जोन के भाई बहने। तो आप लोग सब बैठे रहेंगे। योग के बाद आपको आज का प्रोग्राम देंगे। योग के बाद इंदौर जोन से जो भी बट्ठी करने आए या जो भी बट्ठी में आए हैं वो बैठे रहेंगे, आपसे हम मिलेंगे। ओम शांति।